अब बढ़ते हैं जी आगे। आसिफ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का टैलेंट हंट होने जा रहा है, क्या कुछ डिटेल है? हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब भी ज्वाइन करेंगे। जी आसिफ। बिल्कुल, बात जरा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से करेंगे। वक्तन फक्तन नौजवानों को मौके दिए जा रहे हैं और एक और मौका इस बार नौजवानों को देने की तैयारी कर ली गई है। टैलेंट हंट का आगाज होने जा रहा है जेकेसीए की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर। बिलखुसूस वो नौजवान जो अभी तक टैलेंट तो है लेकिन कोई मौका नहीं था जहां खुद को वो एक्सप्रेस कर पाते, चीजें दिखा पाते, वो आगे जाने का उनके पास मौका होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें इस टैलेंट हंट के जरिए सामने आएगी। और 2023 का इस बार जो है उसमें कुछ एक तब्दीलियां जो जेकेसीए भी बताता है कि इस बार की गई हैं, लेकिन दो अलग अलग सिलेक्शन कमेटीज जिनको अलग अलग सूबों के अंदर, एक कश्मीर प्रोविंस के अंदर, एक जम्मू प्रोविंस के अंदर जिम्मेदारी जिसने संभाली है। और सबसे अहम बात या फोकस इस बात पर है कि जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा उसके बाद टीमें इतनी कम से कम मजबूत हो कि पूल मुस्तकबिल के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर हो। और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी इस पर फोकस कर रहे हैं, यानी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी हैं वो तो हैं ही, लेकिन बैकअप भी होता है, एक पूल होता है, उसमें 5 दर्जन, 6 दर्जन, 8 दर्जन, 100 प्लस कितने खिलाड़ी होंगे वो एक बड़ा मसला बाद में ना बने, इसके लिए आज से खिलाड़ियों को मौका देना शुरू कर दिया गया है और काम ये तेज हुआ है। टैलेंट हंट जो है वो अलग अलग 6 मकामात पर, जिनमें श्रीनगर है वादी कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा चुना गया है, बिजबिहाड़ा साउथ कश्मीर के अंदर, जम्मू में चिनाब वैली में किश्तवाड़, खुद जम्मू जिला और पुंछ चिनाब पीर पंचाल प्रोविंस के अंदर, यानी 6 अलग अलग वेन्यूज हैं जहां पर टेस्ट किए जाएंगे, जहां पर ट्रायल्स होंगे, जहां पर टैलेंट हंट होगा। और जो नौजवान बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, बैटिंग ऑलराउंडर्स बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे, उनको आगे आने का मौका किसी इस मुहिम के जरिए मिलेगा। चलिए, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता साहब भी हैं, मेंबर हैं जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन के इंतजामिया को चलाने का इन पर भी जिम्मा है, जिम्मेदारी इन पर है। बहुत शुक्रिया अनिल जी वक्त देने के लिए। टैलेंट हंट का ऑफिशियली शुरुआत कब से हो रही है और अलग अलग कमेटियां क्या क्या जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं, कब तक ये सारे ट्रायल और ओवरऑल जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा 6 मुख्तलिफ वेन्यूज पर? देखिए, ये ट्रायल्स आज से शुरू हो रही हैं और तकरीबन 4 या 5 मई तक चलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर और कितने हमारे पास प्रोबेबल्स आते हैं। अभी जो शेड्यूल के मुताबिक आज इसका आगाज पुंछ में, किश्तवाड़ में और कुपवाड़ा में हो रहा है। उसके बाद ये ट्रायल जो है जम्मू और बिजबिहाड़ा में होंगी और फिर बाद में पुंछ और श्रीनगर में होंगी। अलग अलग जिले के लोग इन जगहों पे आ सकते हैं, पहले से ही उनको सूचित किया गया है, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी लिस्टें तैयार की गई हैं कि उन्होंने किस वेन्यू पे ट्रायल देनी है। और इस बार ही हमने एक बदलाव किया है कि सिर्फ एक ही सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जो कि सब वेन्यूज पे जाएगी, ताकि सिलेक्शन के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अच्छा, एक चीज और भी देखने को मिली है, थोड़ा सा ट्रायल का जो प्रोसेस रहता है वहां तक पहुंचने तक कुछ एक नौजवानों से जो हमें फोन कॉल्स मौसूल हुई कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज चीजें आसान करने की कोशिश आपकी तरफ से हुई है। तो ये प्रोसेस क्या ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस अब तक रहा है? देखिए, हमने ये एक प्रोसेस किया था कि इस बार पहले से रजिस्ट्रेशन की जाए। उसके 2 मकसद थे। एक तो ये था कि डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से चेक हो जाती हैं, क्योंकि बीसीसीआई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। खासकर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बहुत जरूरी है और डिजिटल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो हमने काफी मौका दिया था, जनवरी में ही हमने इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी और रजिस्ट्रेशन के लिए 2-3 महीने दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास लोगों के रिप्रेजेंटेशन आई है कि वो ऑनलाइन जो है सबमिट नहीं कर सके या टाइम पे उनको डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो उन सबको हमने बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रायल के वेन्यू पे पहुंच जाएं और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको ट्रायल देने का मौका दिया जाएगा। जी अनिल जी, एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट आज के वक्त में है, वो है नौजवानों का एक कुछ मकामात पर शिकायतें ये रहती हैं कि सारी चीजें करने के बावजूद भी कुछ एक फोन कॉल्स ऐसी भी हमारे पास आई या सोशल मीडिया पर इस वक्त आपकी बात जो सुन रहे हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं कि शायद इस तरह की कैंपेन्स पहले भी आपने चलाई, आज भी चल रही है और फिर से एक ये बड़ा मौका होगा, लेकिन अवेयरनेस की शायद बहुत सारी जरूरत है। तो बहुत सारे एरियाज के अंदर शायद कुछ एक नौजवानों को कमेटियों के जरिए या मेंबर्स के जरिए पता ना चला हो, तो इसका भी कोई प्रोसेस रहता है कि कैसे नौजवानों तक पहुंचा जाए, उन्हें एंगेज किया जा सके, फिर उसके बाद ट्रायल प्रोसेस के बारे में जानकारी दी जाए? अवेयरनेस का भी कोई सिस्टम है अभी? बिल्कुल, देखिए, अवेयरनेस के लिए जैसा मैंने कहा कि हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर हमने इसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट के ऊपर डाला,
मीडिया के थ्रू हमने इंटरव्यू दिए, इन्फॉर्म किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, फेसबुक पे डाला, ट्विटर पे डाला, तो हमने पूरी कोशिश की है, आउटरीच की। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, तो उन्हें चाहिए था कि वो एसोसिएशन के ऑफिस में आके पता करते। तो ये देखिए, कोशिश की जाती है कई लोगों की तरफ से डिरेल करने की। हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि हमने पूरी कोशिश की है, और अगर कोई जेन्युइन आदमी है जिसको नहीं मौका मिला, उसको हमने चांस दिया कि आप अपना वेन्यू के पहुंचिए और वहां पर डॉक्यूमेंट लेकर आइए। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब मेंबर हैं जी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के, जो बता रहे थे कि आज से टैलेंट हंट का आगाज हो गया और जम्मू और कश्मीर के अंदर डेट्स की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई है और अपना हुनर दिखाने के लिए आज से खिलाड़ी मैदान में आएंगे, जिसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन नए सिरे से ये टैलेंट हंट हर साल करती है। इस